बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है अल्लाह ताला मुझ समेत हम सब की दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए, आमीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करदा सच्चे वाक़यात में से एक वाक़े की, जो है 100 आदमियों के कातिल की तौबा का। तफसील से इस वाक़े के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में आपसे मैं तफसील से बात करूँगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हज़रत अबू सईद साद बिन मालिक बिन सन्नान अल खदरी से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में एक शख्स था, इसने 99 कत्ल किए। बस इसने रोए ज़मीन के सबसे बड़े आलिम की बाबत लोगों से पूछा तो इसे एक पादरी का पता बतलाया गया। इसने इससे जाकर पूछा कि इसने 99 कत्ल किए हैं, क्या इसकी तौबा कबूल हो सकती है? इसने कहा नहीं। तो इसने इस पादरी को भी कत्ल करके 100 की तादाद पूरी कर ली। इसने फिर पूछा कि मुझे सबसे बड़ा आलिम बताओ। इसे एक आलिम की निशानदेही की गई। इसने इससे जाकर पूछा कि इसने 100 आदमी कत्ल किए हैं, क्या इसकी तौबा कबूल हो सकती है? तो इस आलिम ने कहा, हाँ, कौन है जो इसके और इसकी तौबा के दरमियान हाइल हो? जहाँ फला ज़मीन या इलाके में चला जा, बिलाशुबा वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तू भी उनके साथ अल्लाह की इबादत कर और अपनी ज़मीन की तरफ वापस ना आना, ये बुराई की ज़मीन है। चुनाचा इसने नेकियों की इस बस्ती की तरफ सफ़र शुरू किया। अभी इसने आधा रास्ता ही तय किया था कि इसे मौत आ गई। इसकी रूह को लेने के लिए रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते दोनों ही आ गए और उनके माबैन झगड़ा शुरू हो गया। मलाइका रहमत ने कहा, वो ताइब होकर आया था और दिल की पूरी तवज्जो से वो अल्लाह की तरफ आने वाला है। अजाब के फरिश्ते बोले, इसने कभी भलाई का काम नहीं किया, इसलिए वो अजाब का मुस्तहिक है। इन फरिश्तों के माबैन ये झगड़ा जारी था। बस एक फरिश्ता आदमी की शक्ल में आया, उसे उन्होंने अपना हाकिम बना लिया। इसने फैसला दिया, दोनों ज़मीनों के माबैन मसाफत को नापो, यानी जिस इलाके से वो आया था वहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से नेकियों के इलाके का फासला, दोनों की पैमाइश करो। इन दोनों में से वो जिसके ज़्यादा करीब हो वही उसका हुक्म होगा। चुनाचा उन्होंने पैमाइश की तो उन्होंने इस ज़मीन को ज़्यादा करीब पाया जिसकी तरफ वो इरादा किए जा रहा था। बस इसे रहमत के फरिश्तों ने अपने कब्ज़े में ले लिया। सही की एक और रिवायत में इस तरह है, बस पैमाइश में वो नेकियों की बस्ती की तरफ एक बालिश्त ज़्यादा करीब निकला। चुनाचा इसे बस्ती के नेक लोगों में से कर दिया गया। नेज़ सही की एक और रिवायत के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को जहाँ से वो आ रहा था हुक्म दिया कि तू दूर हो जा, और अर्ज़े सालिहीन को जिसकी तरफ वो जा रहा था हुक्म दिया कि तू करीब हो जा, और फरमाया इन दोनों के माबैन फासला नापो। जब उन्होंने नापा तो अर्ज़े सालिहीन की तरफ से इसे एक बालिश ज़्यादा करीब पाया गया। बस इसे बख्श दिया गया। एक रिवायत में है कि वो अपने सीने के सहारे सिरक कर पहली ज़मीन से दूर होकर दूसरी तरफ हो गया। फ़ायदा इससे मालूम हुआ कि गुनहगार तरीन शख्स के लिए भी तौबा का दरवाज़ा खुला है और अल्लाह ताला हर एक की तौबा कबूल फरमाता है, बशर्त ये कि तौबा खालिस नीयत से हो। नेक लोगों के साथ रहना बेहतर और बदों के साथ रहना ख़तरनाक है। बवक्त ज़रूरत
فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانی صورت میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا آج کا میرا واقعہ، آج کی میری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔